हाँ जी, यस। हाँ बेटा, मुझे बताएंगे कि हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ओके ओके, मान लिया। उसमें क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक बताओ, हम लोग किस जगह पर डिस्कस कर रहे थे? सर हमने स्टार्ट करा था सर, आपने इलेक्ट्रिक करंट हमने स्टार्ट करा था, आपने बोला था अभी आज हम इंट्रोडक्शन का करेंगे, फिर आगे से अगली क्लास से चालू करेंगे। बेटा ध्रुव, फिर से बोलना पड़ेगा, फिर मेरा माइक एकदम जो बंद हो गया था, फिर से बोलिए ना। सर कल सर पिछली क्लास में मतलब इंट्रोडक्शन हुआ था सर, आपने इलेक्ट्रिक करंट में बेसिकली बेसिक चीजें बताई थी। ओके, ठीक, चलिए। So let's start. Yesterday we were discussing about electric current. Okay. So what is electric current? हमने बात कर लिया था, पहले हमने बात की थी करंट की, ओके, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट। और उसमें मैंने बताया था कि नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट, बट वी कांट से इट इज इलेक्ट्रॉन, वी से दैट इट इज चार्ज, वी से दैट इट इज चार्ज, ओके। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि कैसे कोई बॉडी मूव करती है, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको इतना बोल दिया था कि those electrons they are revolving around the nucleus in the last orbit, they came out from the atom and moving here and there on the surface of कंडक्टर, ओके। ये हो गया, कंफर्म हो गया कि हाँ, ऐसे मान लो सपोज ये मेरा हाथ है, तो नहीं हाथ नहीं, ये मान लो ये मोबाइल है, तो सपोज इट्स अ कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसके चारों तरफ, इसके सरफेस पर घूमते रहते हैं, ओके ना। इसके बाद बेटा बताना इसका टॉपिक जो टॉपिक क्या है इसके बाद। एक्चुअली मेरे पास एक बुक नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ओके। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वन बाय वन, एक मिनट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है, फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट लिखा हुआ है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, बस ठीक है, मुझे ये नहीं जानना था। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस, हाँ एक ही बात है, वो ठीक, ओके। तो अभी हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब नाउ द क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब मान लो सपोज बच्चों, मेरे पास यहां पर एयर है, एयर, और इसको मुझे फ्लो करवाना है, मैं क्या करूं बताओ? फोर्स लगाएंगे। कैसे लगा दिया? ऐसे 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 लगाऊं? यस सर। सर फूंक मार सकते हैं। यस, फूंक मार सकते हैं ऐसे में, और इसमें क्या अंतर है बताओ? फूंक में एक डायरेक्शन में हवा जा रही है। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें क्या हो रहा है बेटा, एयर मूव तो कर रही है, बट डायरेक्शन इज नॉट पर्टिकुलर, it moving in here and there, no problem, so it's not a current. So one thing remember always, if charge is moving on the surface here and there, so it's not produced current. So the main condition of the current is that current or charge should be flow in the unidirectional, a particular direction. So जैसे मैंने कहा, ये किया आप लोगों ने, तो एयर ब्लो हो रही है, मगर ये एक दिशा में जा रही है। अब मान लो ये एक कंडक्टर है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, तो मैं क्या करूं, ऐसे फूंक मार दूं? नो सर। नो सर। तो इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे? नो सर। नहीं बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो अब क्या करें भाई, हवा को तो आपने ऐसे कर दिया,
मान लो पानी को फ्लो करना है तो आप ऊपर से ऐसे डाल देना हवा में, तो पानी अपने आप नीचे आ जाएगा, फ्लो होता हुआ वो भी हो जाएगा। चार्ज को कैसे धक्का दे बताओ। बैटरी। ये बैटरी क्या होती है मैं नहीं जानता, मुझे समझाओ। क्यों, ये बैटरी क्या होती है? A group of cell तो ये सेल क्या होती है? जिसमें फ्लूइड होता है, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे पास एक घर में एक छोटी सी टंकी रखी है, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो वो सर बैटरी हो गई? केमिकल फ्लूइड, सर हाँ, केमिकल। मेरे पास केमिकल्स तो भरे, उसमें मैंने है ना, उसमें दो तरह के मैंने केमिकल्स डाल रखे हैं। मान लो आपके पास एक छोटा सा एक डिब्बा है, पैकेट है, उसमें आपने 4-6 केमिकल्स डाल दिए, तो बैटरी बन जाएगी? नो सर। क्यों? अभी ना कहा कि सर वो बैटरी होती है, वो इसमें केमिकल्स होते हैं। सर बैटरी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल भी होते हैं। ये क्या होता है? ये क्या होता है? बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बच्चों ये ध्यान रखना, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है, ये याद करने की चीज नहीं है, डिस्कस करने की चीज है। एक बार यदि आपने डिस्कस कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। रोमिशा दीदी भी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, पुष्कर अग्रवाल के भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, प्रणव प्रकाश तो बोलते ही नहीं है जब तक उनसे कहा ना जाए बोलने के लिए, है ना? सर हाँ सर, चार्ज पास करने के लिए सर्किट होना चाहिए सर, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके ओके। Sir, to move charges, we need an electromotive force, and this force is due to the potential difference, which is created due to the cell. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये क्या होता है बेटा? व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? ये तो मैंने नाम ही नहीं सुना आज तक कभी। Sir, electric potential जो produce होता है सर cell के through सर उसे कहते हैं। फिर से बोलना बेटा, फिर से बोलना। Sir, electromotive force is the electric potential produced by cell. तो आप तो वही की वही आ गई, आपने कह दिया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस बाय द सेल, तो अब मैं पूछूंगा कि वो सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे प्रोड्यूस करता है? बात तो वही है। ये बात सही है कि सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है, होता क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? कोई तो बोलो। वरना अभी बोलना पड़ेगा कि ये शब्द आप ही लेके आए हो, बाकी तो बोलेगा, बाकी बच्चे बोलते रहे हमें मतलब नहीं सर, हमने नहीं कहा। Yes sir. हाँ बताओ। सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है सर वो होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिल्कुल नहीं होता था। अब फिर वही बात हो जाएगी, फिर मैं पूछूंगा कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होती है? देखो समस्या क्या है वो समझो बेटा। मैं स्पेशली प्रणव तुमसे बात कर रहा हूँ। यू आर नो डाउट अ वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, बट एक बात याद रखनी चाहिए हमेशा हमने को कि हमारी जितनी हाइट होती है, मान लो
प्रणव तुम्हारी हाइट कितनी है इस वक्त? सर 5'7". 5'7". और यदि और आपका सबसे फेवरेट जो फ्रूट कौन सा है? सर ऐसा सच कुछ है नहीं। कोई भी कोई भी जो अच्छा लगता हो, एक नाम बोल दो। सर एप्पल। एप्पल, गुड। यदि एप्पल 6 फीट वो 5, तुम्हारी हाइट क्या हो रही है? 5 फीट 7 इंचेस। ओके। यदि मान लो कोई एक आप एप्पल है, आपको भूख लगी है, वो 6 फीट पर रखा हुआ है, आप उसको खा सकते हैं? नो सर। क्यों? सर क्योंकि मेरा हाथ नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो खा लूंगा। मेरी हाइट 6 फीट है और मैं 7 फीट बल्कि 7.5 फीट तक, बल्कि मैं 8 फीट तक भी खा सकता हूँ। अरे भाई, तुम्हारी हाइट 5 फीट 7 इंच है ना? यस सर। तो हाथ को ऊपर नहीं ले जाओगे क्या? सर ले जाऊंगा। तो फिर 6 नहीं हो पाएगा क्या? तुम्हारा हाथ 3 इंच का भी नहीं है क्या? नो सर है सर, 6 तक पहुंच जाएगा। 6.5 पर रखा है तो? सर तो भी पहुंच। ओके, 7। सर उसका नहीं पता, उस तक नहीं पहुंचेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि पहुंच जाएगा। अब तुम मुझसे पूछ सकता है कि कैसे? सर पैर को भी ऊपर ऐसे करना पड़ेगा। क्या बेटा? सर पैर को भी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, 8 फीट? सर उतना नहीं पहुंचा सर, उसके लिए कुछ चेयर वगैरह की जरूरत पड़ेगी सर, ऐसे नहीं है। नहीं, वो मैं कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। नो एक्स्ट्रा हेल्प। अब सर बताओ, तो नहीं पहुंचेगा। बच्चों कोई इसकी हेल्प कर सकता है प्रणव की? जंप करिए। जंप करेगा, जंप करेगा। सर जंप करेगा। क्या हुआ प्रणव भाई साहब? यस सर। अपने दोस्तों की एडवाइस से इत्तेफाक रखते हो? यस सर। हाँ, 5 फीट 7 इंच का आपका वो है, ऐसे हाथ करोगे तो लगभग 7 हो जाएगा। 1 फीट तो जंप मार सकते हो यार, या नहीं? सर मार सकते। हाँ, मतलब यदि आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच है तो यू कैन गेट द एप्पल इफ इट इज प्लेस्ड एट द हाइट ऑफ 8। सपोज वो 9 फीट पर रखा है, तब भी आप एक बार कोशिश कर सकते हो, दूर से भाग के आना, दीवार पर चढ़ना, उसको कर सकते हो। लेकिन यदि वो 12 फीट पर रखा हुआ है, नाउ इट इज बट इम्पॉसिबल फॉर यू, स्पेशली बिकॉज आप 5-6 फीट की जंप नहीं मार सकते, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है। एक नॉर्मल बच्चा जो होता है, जिसने हाई जंप की प्रैक्टिस ना की हो, मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम लोग 2-3 फीट तो जंप कर सकते हैं, 5-6 फीट की जंप हम नहीं कर सकते यदि हमने प्रैक्टिस नहीं की है तो। एम आई राइट प्रणव? यस सर। हाँ, मेरी एडवाइस ये है कि हमेशा हर बच्चे को अपनी हाइट के हिसाब से और उसके अंदर छुपी हुई एनर्जी के हिसाब से जंप करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुमको आगे का नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि आपको अपने आप को शार्प करना है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरी ये एडवाइस है कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपकी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है, तो आप 8-9 फीट तक जंप करके खींच के अपने आप को ला सकते हो, लेकिन 12 फीट नहीं। बस ऐसा ही कुछ पढ़ाई में होता है। यदि आप ज्यादा आगे जाकर के उसको करेंगे तो यकीन मानो आपको 2 लॉस हो जाएंगे।
आगे वाला समझ में आएगा नहीं, पीछे वाले में। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आपने मुझे बताया है, ये पूरी 10th की फिजिक्स में इस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ। आपको पता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का शब्द का प्रयोग ही नहीं होना है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर। हाँ। अब होगा क्या कि आप उसको पढ़ लेंगे, पढ़ने से क्या हुआ कि नॉलेज तो बढ़ जाएगी, लेकिन नॉलेज के साथ में हल्का सा कंफ्यूजन भी बढ़ेगा, और वो आपके 10th के मार्क्स को अफेक्ट कर सकता है। जो आपने कल हमने आपसे इंट्रोडक्शन दिया था ना, तो आपने आपके बता था आपके कितने मार्क्स आए? 74 या 75 कितने आए बेटा? सर 74। हाँ, तो तुम्हें चिंता 6 मार्क्स की करनी चाहिए। यस सर। और वो भी मैं बता दूंगा कि जो आपके जो मार्क्स कटे हैं वो ऐसी ही छोटी छोटी गलतियों से कटे हैं। अदरवाइज आप 80 आउट ऑफ 80 भी ला सकते थे। यस सर। तो अपना एरिया बढ़ाओ, मगर उतना मत बढ़ाओ कि उसको एफर्ट करने में आपको खुद को चोट लग जाए। मान लो कि यदि 12 फीट का एप्पल रखा हुआ है, आप बार बार कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, आप पहुंच तो पाएंगे नहीं, तो क्या हो सकता है मैक्सिमम मालूम है आपको? आपको चोट लग सकती है। तो वही चोट आपको लगी थी, अभी 6 मार्क्स कम हो गए आपके। समझ रहे हैं बेटा? यस तो सर। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उस हर बच्चे के लिए कह रहा हूं कि जो पढ़ने में बड़ा बुराई नहीं है, लेकिन वहां तक जाओ जहां तक से आप लौट सकते हो। नहीं तो क्या हो जाएगा बेटा, आगे जा करके आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उस वक्त फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे ये लिखना चाहिए कि मुझे ये लिखना चाहिए। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। एनीवेज, अब हम लौट के वापस वही आते हैं बेटा। अब मैंने आपसे कहा ये ब्लो किया, एयर जो है एक तरफ आ गई। अब मान लो आपको वाटर को फ्लो करना है, तो वो वाटर फ्लो कब हो सकता है बताओ मुझे? जब ऊपर से नीचे पानी डाले। yes, आपको एक तरफ का लेवल ऊंचा करना पड़ेगा, दूसरी तरफ का लेवल, ठीक है ना? नीचा करना। हाँ, मान लो आपके पास 2 टंकियां हैं, 2 टैंक वाटर टैंक है आपके पास। एक में 10 फीट पानी भरा हुआ है, एक में 15 फीट पानी भरा हुआ है, और दोनों को आपने जोड़ दिया पाइप से। अब पानी कहां से कहां जाएगा बेटा? 15 फीट वाली में से 15 फीट 15 वाले में से 10 फीट वाले। वेरी गुड। कब तक जाएगा? सर जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाएगा। दोनों का लेवल, अच्छा एक बार लेवल सेम हो गया फिर पानी जाएगा? नो सर। यानी कि फ्लो खत्म हो गया। अच्छा, अभी देखो मैंने क्या किया, फूक मारी, ओके, एक्चुअली मैंने क्या किया, फोर्स लगाया एयर पे, फोर्स नो लगाया नो, और थोड़ा सा सोचो सर, एयर लो प्रेशर से हाई प्रेशर के लिए यस करें। यस 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 यस। लो प्रेशर कौन बोला है? मैं प्रेशर, प्रेशर का वर्ड किसने इस्तेमाल किया? प्रेशर किसने कहा? मैंने। हाँ, तो ऐसे डरता क्यों भाई? एक्चुअली में बच्चों क्या हो रहा है, मतलब क्या हुआ, मैंने मेरी तरफ हाई प्रेशर रखा, उधर क्या हो गया लो प्रेशर। यानी कि एयर ब्लो कब होगी? व्हेनेवर देयर इज प्रेशर डिफरेंस। ओके, आपने बेटा कभी देखा होगा कि जब आपके पास एक परफ्यूम है, आजकल तो सैनिटाइजर भी चलता है ना, तो जब हम उसको दबाते हैं तो बाहर क्या निकलता है? इससे निकलता है सैनिटाइजर। हाँ, सैनिटाइजर या परफ्यूम जो भी है वो निकलता है। वो एकदम बाहर क्यों निकलता है? प्रेशर की वजह से। प्रेशर, अंदर हम उसको प्रेशर से भरते हैं। अच्छा, एक बार खाली हो गया और फिर उसमें आपने पानी भर दिया, अब बाहर निकलेगा? हाँ, निकल जाएगा, निकलने का। कब निकलेगा? जब आप उसको दबाएंगे तो।
क्या बिना दबाए निकल जाएगा? नो 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 सर। तो ये क्या हो गया? फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया पढ़ चुके हैं हम लोग, तो क्या बन गया? प्रेशर। तो हमें प्रेशर लगाना पड़ता है। अब ऐसा ही प्रेशर हमें यहाँ करना पड़ेगा। अब जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, समझोगे तो और बड़ा मजा आएगा आपको। ये देखो, मान लो हम बात कर रहे हैं केवल इस बात की कि करंट कैसे फ्लो होता है। एक बार होगा फिर तो बहुत आसान है, समझ में जाएगा आपको। मान लो ये एक वायर है, राइट? इस वायर, और ये कैसा वायर है? इट्स अ गुड कंडक्टर, मतलब इसके पास चार्ज है। तो क्या होगा आपको पता है, ऊपर क्या होगा बताइए? ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फूंक मारने से, ब्लो करने से, धक्का मारने से तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो जैसे एयर के लिए हमको ब्लो करना पड़ रहा था, जैसे हमको वाटर के लिए प्रेशर डिफरेंस के वो लेवल ऊपर नीचे करना पड़ रहा था, तो इसके लिए हमें एक सेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है? अब सेल क्या होता है, जो उसने बताया था ना अभी, बेटे ने प्रणव ने बताया था, वो उसने कहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वहां तो नहीं आएंगे, वो तो बहुत ही बड़ा वर्ड है, वो तो आपको जब 11th-12th में आएंगे तब बताऊंगा। फिलहाल हम इसी से काम चलाएंगे कि एक बैटरी होगी, सेल मान लो। बैटरी तो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, और हर चीज का अपना एक सिंबल होगा बेटा, थोड़ा ध्यान रखना। हर किसी का एक सिंबल होता है। तो इसका सिंबल होता है ये, पता है आपको? यस सर। ये जहां भी लगा है, इसका मतलब आप क्या मानोगे? इसे हम बोलते हैं सेल। ठीक है? अब मान लो कहीं ऐसा होगा, ऐसा, तो ये क्या है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये क्या होगा बेटा? बैटरी होगी। तो ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों के दोनों सोर्स है, इलेक्ट्रिक सोर्स है। दे आर इलेक्ट्रिक सोर्स। हम भी इसी को पढ़ते हैं। इसमें से ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव, राइट? यस सर। पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों पॉजिटिव और ये क्यों नेगेटिव? ठीक, ये कहानी है आपके पास। अब मैं आपसे ये कहूं बच्चों कि जैसे भी किसी बच्चे ने कहा था कि इसके अंदर में केमिकल्स होते हैं, एक ने ये भी कहा था कि उसके अंदर में पॉजिटिव और नेगेटिव दो इलेक्ट्रोड होते हैं। अब मैं उसको यहाँ बता रहा हूँ। मान लो ये एक वेसल है, ठीक है, मान लीजिए, और इसमें आपने अंदर एक कोई केमिकल डाल दिया। अब वो क्या, वो अपना भी हेडिंग नहीं है, और इसमें दो रॉड डाल दिया आपने, ठीक है? तो एक बन जाएगी पॉजिटिव, एक बन जाएगी नेगेटिव। क्वेश्चन ये कैसे? इनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। अच्छा, ये बेटा ये भी गुड कंडक्टर है, ये भी गुड कंडक्टर है। मान लो बच्चों मेरा ये हाथ है, अभी ये मेरा हाथ है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और नहीं? न्यूट्रल है। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। और ये भी न्यूट्रल। यस सर। अब ये दोनों हाथ को देखो मेरे। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन खींचा। अब ये मत पूछना कि कैसे, वो तो छोड़ दो। एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे खींचा और मैंने इस हाथ पर रख लिया। अब क्या हो गया? सर ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव। क्यों हो गया? क्योंकि उसमें कम हो गए चार्जेस और इसमें तो मान लो सपोज इसमें भी 100 प्रोटॉन है और 100 न्यूट्रॉन है, ओके? और इसमें भी कितने हैं? 100 प्रोटॉन और 100 न्यूट्रॉन है। तो दोनों कैसे हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब मान लो आपने किसी मेथड से यहां से एक इलेक्ट्रॉन खींच के यहां रख लिया। अब इसमें कितने हो गए? 101, 101। इसमें
99 अब ध्यान देना, अब इसमें 99 इलेक्ट्रॉन है और 100 क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन तो ये कैसा हो गया? एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, मैंने एक और खींच लिया। अब इसमें कितने हो गए? 102 इलेक्ट्रॉन, 98 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। 4 बच्चा लोग 4 का 4 का डिफरेंस आ गया। यस सर। यस 98 और 102, Yes. ठीक है ना? मैंने अब क्या किया, इसमें से 10 निकाल दिए, तो ये कितने बचे? अब 90 और ये कितने हो जाएंगे आपको? 110। 10 इसमें से मैंने 50 निकाल दिए। अब बताओ जल्दी से। 50 and 40 50 150। ये 50 और ये कितने हो गए? 150। कितना डिफरेंस आ गया? 100 का। 100 अब बाय नेचर हम लोग, दुनिया की हर बॉडी कैसी होती है? न्यूट्रल। वेरी गुड। और ये कैसी हो गई है? पॉजिटिव। ये कैसा हो गया? नेगेटिव। तो अब ये किस कोशिश में रहेगा? ले बाकी चार्जेस गेन कर लो। ये कोशिश करेगा मुझे कहीं से मेरे इलेक्ट्रॉन वापस कर दो, राइट? यस सर। यस सर। और जब भी इसको मौका मिलेगा छीन लेगा वापस। सर हाँ, सर ये वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी कि नेगेटिवली चार्ज? पॉजिटिव। जिसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं वो पॉजिटिव, और जिसमें बढ़ रहे हैं वो नेगेटिव। तो अब इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, जबकि इसके पास 100 होने चाहिए थे। तो ये क्या करेगा? 50 लेने की कोशिश। ये जब भी मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बैठा हुआ आराम से घर में क्या करेगा, लेकिन उसको जब भी मौका मिलेगा, कहीं भी मिल गया उसको फट से वहां से ले लेगा, तुरंत लेगा। और ये भाई साहब क्या करेंगे? इनके पास एक्स्ट्रा बोझ है, कोशिश करेगा। जल्दी कोई ले ले हमसे, भाई हमें माफ करो। बेटा ये जो मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बताया, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, इसको मालूम है इसे क्या बोलते हैं? आपकी साइंस की भाषा में इसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी। ये क्या हो गया? आपने मैंने कहा ना, यहाँ से उठा के इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ रखा, तो ये क्या हो गया? आप एक्चुअली बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से चालू कर दिया, तो इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और इस पर इलेक्ट्रॉन माइनस कम हो गए। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? पॉजिटिव। और ये क्या बन गया? नेगेटिव। बस। तो इसी को हम बोलते हैं सेल। मतलब ये हुआ कि जब आप मार्केट से एक सेल खरीद के लाते हो ना, तो उसमें लिखा होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ जो जहाँ पॉजिटिव है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, और पीछे की साइड में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अब आपने क्या किया बच्चों? इस बैटरी को यहाँ लगा दिया, ठीक है? अच्छा, अब बैटरी हम ऐसे नहीं बनाएंगे, सिंपल ऐसे बनेगा, ठीक है? अब आपने क्या किया बच्चों? अब आपने लेकर के इसको ऐसे 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 जोड़ दिया, ठीक है? यस सर। यस सर। अभी ये जो वायर है ये कैसा था? अभी 1 सेकंड पहले तक इसके जोड़ने के पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन कैसे है इस पर? ज्यादा की कम? ज्यादा। इस पर इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पर एक्सिस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन की रिपल्सन? अट्रैक्शन। वेरी गुड। तो ये क्या करेंगे? इसको धक्का मारेंगे। किसको? इन इलेक्ट्रॉन्स को। ये तो ये कहाँ जाएंगे? बाहर की तरफ, राइट? और ये देखो, ये बेटा ये बैठा है प्यासा, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन।
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इसमें ले लेगा। इसका मतलब ये आपको ले लगेगा कि सर इसके इलेक्ट्रॉन तो खाली हो गए। नो, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे। यहाँ। अच्छा, कब तक आएंगे? जब तक हम उसे बंद नहीं नहीं कर रहे, हम तो चालू रखेंगे तो आते रहेंगे जिंदगी भर क्या? जब तक बैटरी खत्म नहीं हो जाए। नहीं, बैटरी की बात नहीं कर रहे अभी। जब तक सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल पे ना आ जाए। कितने थे? सर जितने नेगेटिव इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, याद है? यस एक्स्ट्रा। यस सर। जैसे ही इसको 50 दिए तो इसके पास पहुंच गए, तो ये क्या करेगा, अपने 50 इसको दे देगा। अब इस पर कितने बचे अब एक्स्ट्रा? 0। और इस पर कितने कम है? 0। ठीक है, अब करंट पास होगा? नो सर। नो सर। इसमें इस वायर में कोई अंतर आया? नो सर। नो सर। नहीं, कितने रहे? अच्छा, अब करंट पास क्यों नहीं हो रहा? सर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। फिर तुम लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कर दी, अभी नहीं करना है, हम छोटी बात करेंगे। जैसे आपको याद करो, अभी मैंने बताया था 2 मिनट पहले ही कि सर बैलेंस इक्वल हो गया। पानी कहाँ से कहाँ आता बेटा? हाई लेवल से लो लेवल। लो लेवल। कब तक आया था? इक्वल नहीं होगा, जब सेम तक नहीं हो जाना। और जैसे हुआ इसके बाद आएगा पानी फ्लो होगा? नो सर। नो सर। यहाँ क्या हुआ? वही हुआ, जैसे ही इसके सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए और इसको जितने चाहिए उसमें मिल गए, वैसे ही अब फ्लो नहीं होगा। अब इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलोगे? दिस इज नाउ दैट सेल इज डिस्चार्ज। दैट सेल इज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज। हम लोग मोबाइल में करते हैं, मोबाइल में याद है ना? यस सर। यस सर। करते मोबाइल में करते हैं। मोबाइल में हम लोग यही तो करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है, उसको रात को चार्ज कर लिया, मतलब वो जो वो लगा है आपका एडाप्टर लगा, वो क्या कर रहा है, रात भर में वो उस बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहां ट्रांसफर कर रहा है। और जब वो अच्छा, एक बात तो सुनो कि ये जो सेल है, ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दे देगा, बताओ? 50 नहीं, जितनी जरूरत होगी। नो, जितने उसके पास एक्स्ट्रा होंगे। यस, जितने उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम उतने ही तो दे पाएगा वो। यानी कि इसके पास जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो पहुंचा देगा पॉजिटिव पर, अंदर से थोड़ी निकाल पाएगा। तो जैसे ही उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पहुंच जाएंगे, तो आपके मोबाइल की बैटरी पे क्या लिख के आता है? 100% चार्ज। Am I right? यस सर। चार्ज हो गया। अब आप उसको दिन भर जो है धीमे धीमे आप यूज कर रहे हैं। अब मान लो आप सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। भाई मान लो आपके घर में पानी की टंकी है, अब मम्मा लोग क्या करते हैं, बड़े आराम से पानी, उनको पता होता है कि शाम तक पानी नहीं आने वाला। कभी ऐसा होता है ना बेटा कि ऐसे कि वो ऐसा मैसेज आ गया कि आज शाम को नल से पानी नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे ध्यान रखना, पानी खर्च मत करना, शाम को नल से पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, ऐसे बोलते हैं ना? यस सर। हाँ, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पानी आएगा तो चार्ज नहीं हो पाएगी बैटरी। ऐसे ही जब कभी आप कहीं घर के बाहर जाते हैं और आपको पता होता है कि अब हम मोबाइल को चार्ज नहीं कर पाएंगे दिन भर में, तो क्या करते हो? हम उसका यूज कम करते हैं, राइट? और कभी कभी ज्यादा करते हैं तो ना आपस में गुस्सा, बंद कर दे, इसकी बैटरी चली जाएगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, सो दिस इज द प्रोसेस how to current flow. So now it is clear that बच्चों कि electrons
inside the conductor moving from negative to positive, right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Remember always remember कि electrons in the conductor, when you connect the battery or cell, moving negative terminal to positive. Positive. And by conventional, it's not a law, but by the conventional law, the direction of current is Negative to positive. positive to negative. ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कन्वेंशनल है, हमने इसको मान लिया है। ओके, सो नाउ क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज positive to Negative. and direction of electrons negative to Negative to positive. Positive. and last thing, तो टाइम भी हमारा हो गया पूरा। last thing is that the direction of electron is opposite to the direction of electric Current. Current. I hope that आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में कैसे करंट पास होता है। Am I right or wrong? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों गुड लक। Yes, sir. हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम फिर से पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लेंगे क्या हो रहा है, बाकी लिखवाने का काम तो मैं एक दिन पूरा हो जाएगा, तो कुछ खास मैटर नहीं है ना बच्चे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये अब से लेकर के 12th तक काम आने वाला है। ओके, साईं राम। सायरम सर। Sir. Param.